Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। एक वीडियो सरफेस हुआ हमारे सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान का और बहुत चर्चा हुई उस वीडियो पे ऑन द सोशल मीडिया, ट्विटर, रेडिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बहुत लोगों ने क्या क्या नई कमेंट्स की। वो वीडियो कहाँ का था, क्यों ऐसे नजर आ रहे थे सलमान खान, ये सारी हम बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। शुरुआत करते हैं नरेंद्र जी आपसे। क्या हुआ है, सलमान खान को ऐसे क्यों नजर आ रहे थे? जी हाँ, जिस तरह से सलमान का लुक लोगों ने देखा, लोग सदमे में कि भाईजान को अचानक क्या हो गया, क्योंकि महीना डेढ़ महीना पहले जो उनके वीडियो वायरल हो रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिट फाट, एकदम गर्म जोशी से उतरना चढ़ना अच्छा लग रहा था। शूटिंग भी जोरों से कर रहे थे। वामसी की पिक्चर है, दिल राजू प्रोड्यूसर हैं। ऑलरेडी ईद 2027 फाइनल हो चुकी है रिलीज के लिए। लेकिन कुछ दिनों पहले एसआरए की बिल्डिंग का उन्होंने डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन किया। वहाँ पर नए घरों की लोगों को चाबी भी बांटी। लेकिन जो फेस पे जो नजर आया लोगों को, लोग सदमे में रह गए। कई लोग फैन लोग ने कमेंट करना शुरू कर दिया, सलमान इतने बीमार अचानक कैसे लगने लगे, धर्मेंद्र तरह की उनकी चाल ढाल हो गई, 60+ से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नहीं लिखा। जबकि सलमान खान ने दूसरी तरफ लिखा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि आप लोगों की तबीयत कैसी है, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग। देखा मैंने। क्या इस सलमान का जो पुराना नर्व्स का जो डिसऑर्डर है, क्या वो बीमारी वापस रीसर्फेस हो गई है? क्या इसी वजह से उन्होंने अपने बाल कटवाए, जबकि उनकी फिल्म की कंटिन्यूटी जारी है? सर, अगस्त सितंबर में इस फिल्म का बहुत बड़ा शेड्यूल, मैसिव शेड्यूल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में। और उसके ठीक कुछ 1-2 महीने पहले पूरा बाल काटना और ये लोग मतलब झंझोर दिया लोगों को। सर, 2007 में फिल्म पार्टनर की शूटिंग के दौरान लारा दत्ता साथ में थी, उनको एक नर्व्स की बीमारी हो गई थी जो फेस से लेके ब्रेन तक जाती है। उसमें सलमान खान अपने चेहरे पे उंगली भी रखे तो उनको अनबेरेबल पेन होता था। उनको लगा शायद डेंटल इशू है, उन्हें डेंटिस्ट को भी दिखाया, लेकिन वो डेंटल इशू था नहीं, नर्व्स का इशू था। 7.5 साल उन्होंने काफी तकलीफों में गुजारे। 750 mg की पेन किलर लेते थे। सोचिए इतना हैवी पेन किलर लिया उन्होंने। एट लास्ट अमेरिका में जाके उन्होंने सर्जरी कराई। डॉक्टरों ने कहा था कि 20-25% तक आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन काफी हद तक वो ठीक हो गए थे। देखा होगा काफी स्वस्थ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ये वापस रीसर्फेस जो बीमारी हुई है बहुत तकलीफ दे है। उनको ब्रेकफास्ट करने को उस समय जो 10-15 मिनट में आदमी ब्रेकफास्ट कर लेता है, 1.5 से 2 घंटे जाते थे। चबा नहीं सकता आदमी, दांतों में पेन, फेस में पेन, ब्रेन तक का पूरा मतलब डेंटल से। और ये जो पेन होता है ना, इतना अनबेरेबल होता है कि आदमी को सुसाइड की टेंडेंसी आ जाती है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। अनबेरेबल पेन होता है तो आदमी, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं जो नर्व्स बीमारी से गुजरते हैं। आपको पता हो मनमोहन देसाई, मैं सोच ही रहा था, वाह, उनको भी बैक का प्रॉब्लम हो गया था, सुसाइड कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया था सर। जंप मार दिया था, अपने ऑफिस से जंप मार दिया था उन्होंने। खेतवाड़ी में घर था उनका। अनबेरेबल पेन, एग्जैक्टली। तो ये उम्मीद है कि सलमान ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट होके जैसे उन्होंने अमेरिका में किया था। अगर ये सेम बीमारी रीसर्फेस हुई है तो हम वाकई प्रार्थना करेंगे कि सलमान जल्दी स्वस्थ हो, लोगों के बीच वापस आके स्वस्थ मनोरंजन दे, जिसके लिए जाने जाते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन इस जो वीडियो ने एक्चुअली उनको अवॉइड करना चाहिए था। जब उनकी इतनी बीमारी है, फेस उतरा हुआ है, सब पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसे में नहीं जाना चाहिए उनको। गए बड़ी बात है, अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ थे जो क्राउड को कंट्रोल भी कर रहे थे। लेकिन इस बीमारी ने लोगों और जो बाकी प्रोड्यूसर हैं जो उनको लेके फिल्में बनाना चाहते हैं भविष्य में, एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनकी ये बीमारी। सर राजीव जी, सलमान खान यार ये तो हमने इस तरह का अवतार, देखो, फैंस बहुत नाराज हो गए सर। दुआएं दवा से बहुत बड़ा काम करती है। हमने अमिताभ बच्चन जी की इलनेस देखी थी जब वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे, तो होल वर्ल्ड वाज प्रेइंग फॉर हिम। सलमान खान को भी
सब चाहते हैं यार, कितना भी आप उसको, कोई बोलता है ब्रैट कुछ ये, मगर दिल का सबको पता है वो सोना है, हीरा है। मैंने तो काम किया साथ में, मैंने प्यार किया, मैं privileged. I was a publicist. तभी he was not a star. I have been his friend, his साथी in those days when he was not known to the world. Star बनने के बाद somehow मैं भी अमेरिका चला गया था बाद में। मेरे खुद के पर्सनल हेल्थ, घर के फैमिली की हेल्थ थी, मेरी तो हेल्थ ठीक है टच वुड। तो आई वॉज अब्रॉड एंड आई समहाउ वी गॉट ड्रिफ्टेड, बट आई नो दिस फॉर फैक्ट कि वो इंसान गोल्डन हार्टेड इंसान है। इसलिए दुआएं दवा से बड़ा काम करेगी, नहीं तो बेस्ट ऑफ वेल्थ कैन नॉट बाय हेल्थ। ये तो हमको भी पता है, सबने देखा है, हेल्थ इज वेल्थ, और वो हेल्थ का ध्यान दे रहा है, ऐसा मैंने सुना है कि ना तो वो ड्रिंक कर रहा है आजकल ना कुछ, एंड ही इज वर्किंग आउट, बट मूड में रहे, अच्छा रहे, खुश रहे। ये जो इन्होंने बात कही, ये चिंताजनक बात है कि सुसाइडल जो टेंडेंसीज है बहुत डेंजरस है। मनमोहन देसाई जी हमारे, हम फिल्म इंफॉर्मेशन में जहाँ लिखते थे, हमारा ऑफिस था ग्रैंड रोड, उसके पीछे ही उनका ऑफिस था, खेतवाड़ी साथ ही जुड़ा हुआ था। 3rd फ्लोर से उन्होंने जंप मार दी थी, पूरी बिल्डिंग उन्होंने ले ली थी खेतवाड़ी, और वहीं रहते थे वो, क्योंकि ये लव्ड स्टेइंग इन खेतवाड़ी। बोला मुझे यहीं अमर अकबर एंथनी मिलते हैं, मैं यहीं जनता के बीच रहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू नेपेंसी रोड। नेपेंसी रोड में बेटे को बोला तुम जाओ, बेटा वहां रहा, बट वो हमेशा क्रिकेट खेलते थे नीचे, क्या ए पकिया, ये वो उसका स्टाइल था वो, सो दैट ही लाइक अ मासेस मैन। सक्सेस भी इसीलिए मिला। तो ये मेरे को डर है जो इन्होंने कहा सुसाइड, वो आई एम श्योर सलमान खान इज वेरी स्ट्रांग, ही विल फाइट इट आउट। एंड मुझे लेकिन ये फोटोज में कुछ इतना बीमार नहीं लगे जितना हाईलाइट आप कर रहे हो। इज देयर, वो मे बी थोड़ा सोया नहीं होगा ज्यादा, कुछ वीक जैसा लगा है, बाल छोटे कर लिए, टोपी वोपी लगा, कभी कभी शक्ल पफ्ड अप लगती है, कभी कभी शक्ल लगती है ऐसे। हो सकता है कि कुछ एक वन ऑफ द डेज के आदमी का फेस थोड़ा सा मुरझाया हुआ है या सूजा हुआ है, बट आई एम श्योर ही इज नॉट दैट सिक। अगर हो तो वो खुद बोलता है, ही इज वेरी वोकल, ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, हेल्थ अच्छी रहेगी। सलमान खान के साथ हमारी तो प्रेयर्स है ही तीनों की। भले आप क्रिटिसाइज करते हो, वो आपका काम है क्रिटिक का, बट दिल से क्रिटिसाइज करता हूं, हाँ काम को, बट दिल से दुआएं आपके साथ है। सर सालों के बाद सलमान खान ने ये बात जो नर्व डिसऑर्डर की थी, वो पिछले दिनों बताई ट्विंकल खन्ना के शो में, काजोल का जो शो था उसमें बताया कि मेरे को ये बीमारी हो गई है, हमको मतलब पता बीमारी में छुपा के रखी, बताया नहीं, ऑपरेशन वगैरह और ठीक हुआ, लेकिन बीमारी के लक्षण क्या है, क्या टेंडेंसी होती है, वो सर लोगों की डेफिनेटली दुआ उनके साथ में है। और जब अमित जी की बात करते हैं, आपने बताया एडमिट थे सर, डॉक्टरों ने उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था, बिल्कुल यार, उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया था। सोचिए आदमी एक मरने के बाद कैसे एक तरह से पुनर्जन्म था सर। दुआएं बहुत बड़ी है, दुआएं में डेफिनेटली है, करोड़ों प्रशंसक है सलमान खान के। उम्मीद है कि उनकी दुआएं रंग लाए और भाईजान जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच में आए और हमें अच्छा मनोरंजन दे सालों तक सर। Being human will always, सलमान खान yes का जो पर्सनालिटी है और जिस तरह से आप बोल रहे हो, दुआएं बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है सर की पब्लिक लाठी चार्ज हो रही है, लेकिन वहां से हिलने को तैयार नहीं। एक झलक सलमान खान की देखने के लिए। एंड बीइंग ह्यूमन जो करता है वो खुद तो यार अंदर से बंदा, उसको ब्लेसिंग्स तो है यार, बहुत दुआएं हैं, माँ बाप की ब्लेसिंग है, माँ बाप की इतनी सेवा की है। आई डोंट थिंक ही विल बी अफेक्टेड एट ऑल। बाहर आ जाएगा ये सब छोटी मोटी चीजें। आई थिंक ही शुड बी डन विद ऑल दिस। आप सब भी उनके साथ हो, मुझे पता है, चाहे थोड़ी बहुत ट्रोलिंग एक होती है, वो तो एक आम प्रैक्टिस है इस दुनिया की, बट एवरीबॉडी लव्स सलमान। यस, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। एंड आप किस तरह से सलमान खान को आने वाली फिल्मों में देखना चाहते हो, वो जरूर हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट्स तो साइन कर रहा है, अभी बिग बॉस भी करने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि बिग बॉस छोड़ दिया, घर पे बैठ गया, नया घर लिया है, वो भी हमने एपिसोड रिलीज किया था, वो भी लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया। तो वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड वी आर प्रेइंग फॉर सलमान खान। थैंक यू। थैंक यू।